हेलो स्टारियंस बच्चों, 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। इससे पहले जो टॉपिक आज का हमारा कूलॉम का नियम है, इससे पहले भी हम आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। कि टॉपिक पढ़े इससे पहले आवेश के बारे में जो आपको व्हाट्सएप क्लास के थ्रू पढ़ाया गया था, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आवेश के बारे में आपने अध्ययन करा था। लास्ट में कुल मिला के ये बात यहाँ पे हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आवेश कहलाता है। दो प्रकार का आवेश आपने अध्ययन कराया अब तक, प्लस का भी हो सकता है पॉजिटिव और माइनस का भी हो सकता है नेगेटिव। तो आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों में कमी हो जाए तो वो धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम डिटेल वो इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे हम सीधे बात करते हैं कूलॉम के नियम की। देखिए, कूलॉम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान सा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कूलॉम का नियम। जरा कूलॉम के नियम से पहले हम 9th और 11th क्लास की बात करते हैं। इससे पहले कक्षा 12 ये यहाँ पर है 12th क्लास, कूलॉम का नियम 12th क्लास में है। इससे पहले कक्षा 9 और कक्षा 11, इन दो कक्षाओं में आपने जो है एक अध्ययन करा है, टॉपिक पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, बड़ा इजी सा है, बहुत फेमस है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम फिजिक्स में। देखिए, न्यूटन ये कहते थे कि अगर दो भारी कण हो जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, वजन हो, एक का द्रव्यमान एक कण का m1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 और कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो अगर दो भारी कण कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो न्यूटन के अनुसार वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये जो बल होता है, ये बल आकर्षण का बल होता है। इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है, एक दूसरे को पास में खींचने की होती है। इस वाले बल को कहा गया गुरुत्वाकर्षण बल। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर हम अध्ययन कर रहे हैं। और फिर न्यूटन ने बात बताई कि ये जो बल है ये द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रहा हूँ समानुपाती। किताबों में ये टर्म लिखी होती है अनुक्रमानुपाती। समानुपाती और अनुक्रमानुपाती पर्यायवाची है, एक ही मतलब है। और ये बीच की दूरी के वर्ग के, ये जो इसके बीच में लगने वाला बल है, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। बच्चों, ये दो टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक को कह रहे हैं समानुपाती और दूसरे को कह रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती। इन दो का मतलब आप अच्छी तरह से कक्षा 9 कक्षा 11 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन दो टर्म का मतलब, समानुपाती का मतलब तो है कि अगर द्रव्यमान कम होंगे तो बल कम लगेगा, अगर द्रव्यमान ज्यादा होंगे तो बल ज्यादा लगेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। आर बीच की दूरी है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है बच्चों कि अगर बीच की दूरी को हम कम कर दें तो बल ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो बल कम हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कहीं पर ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, आप ये देखिए, ये पी प्रेशर है, ए एरिया है, हिंदी में कह रहे हैं ये दाब है, और ए को कह रहे हैं ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्षेत्रफल कम होगा तो वहां दाब अधिक पड़ेगा, और अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो वहां दाब कम पड़ेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, अगर ये कम होगा क्षेत्रफल तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। तो वो यहाँ पर है कि अगर दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा, अगर दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा। यही बातें यहाँ पर अप्लाई होती है। देखिए, अगर आप स्टेटमेंट देखें कूलॉम के नियम का, तो ये लिखा हुआ है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कूलॉम का जो नियम अप्लाई होता है वो होता है आवेशों का। ये न्यूटन का नियम था, न्यूटन का नियम अप्लाई होता है द्रव्यमान। न्यूटन कहते हैं कि अगर दो द्रव्यमान के कण कुछ दूरी पर रखे हो तो इनके बीच में बल लगेगा। सेम ऐसे ही कूलॉम भी कहते हैं कि अगर दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, और ये बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब होगा, प्रतिकर्षण का कब होगा, ये भी समझाया गया कि अगर दोनों आवेश Q1 और Q2, अगर दोनों आवेश सेम नेचर के हैं। सेम नेचर आप समझ रहे होंगे, सेम नेचर का मीन्स अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो सेम नेचर, ये नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव का है, माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो सेम नेचर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगर दोनों सेम नेचर के होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब इनके बीच में जो बल लगेगा वो
प्रतिकर्षण का होगा। और अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल आवृत्त करेंगे उसकी प्रकृति होगी आकर्षण की, यानी कि वो वाला बल होगा आकर्षण का। तो ये बल दो प्रकार का है, आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिकर्षण का कब होगा वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये बल जैसे वो द्रव्यमानों पर निर्भर है, ऐसे ये वाला बल आवेशों पर निर्भर है। ये गुलाम कह रहा है कि ये जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरणों को जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर अब आप दोनों के साथ अगर देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो आप क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पर m1 गुणा m2 है, यहाँ पर q1 गुणा q2 है, यहाँ पर 1/r² है, यहाँ पर भी 1/r² है। तो r² यहाँ भी व्युत्क्रम में है, r² यहाँ भी व्युत्क्रम में है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से फिजिक्स में जाने जाते हैं। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी और गुणांक का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से फिजिक्स में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आवेश का गुणनफल है, वहां पर द्रव्यमान का गुणनफल है। समीकरणों को फिर हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो दोबारा एक बार आ जाएगा। कंबाइन करने का मेथड होता है, अगर 2 या 3 या 4 समीकरणों को हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो तरीका होता है कोई चीज छूटे बिना और कोई चीज दो बार मिलाएं। जैसे यहाँ पर अब 2 बार आ रहा है, तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो एक बार आ जाता है, ये कंबाइन करेंगे तो ये भी एक बार आ जाएगा, यहाँ पर m1 m2 आ जाएगा और बटे में r², तो कुछ छोड़ भी नहीं सकते और दो बार भी नहीं सकते। सेम ऐसे यहाँ कंबाइन कर रहा है, समीकरण 1 और 2 को मिलाया है तो यहाँ पर क्या 2 बार एक बार आ गया, ये सिंबल 2 बार एक बार आ गया, q1 q2 अपॉन r², q1 q2 अपॉन r² आ गया। आप अच्छी तरह जानते हैं फिजिक्स में जब भी सिंबल को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम इस सिंबल को हटाते हैं समानुपाती के निशान को तो एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक k लगा रहे हम k m1 m2 अपॉन r²। आपने 9th क्लास में जब ये पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आपने देखा होगा यहाँ पर k नहीं बल्कि g लिखा मिलता है। तो इस k की जगह जब g लगाया गया नियतांक यहाँ पर तो ये इस रूप में आ गया g m1 m2 बटे r², जहां पर g का नाम रखा गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका पूरा नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। सेम ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी जब भी देखिए आप देख रहे होंगे जब इस इंसान को हटाएगा तो समानुपाती के निशान हटा करके नियतांक k लगाएगा। यहाँ पर कूलम्ब के नियम में जो k है उसकी वैल्यू बताएगी 1/4πε0। ये जो सिंबल है जिस पर मेरी उंगली रखी हुई है इस सिंबल का नाम है एप्साइलन। एप्साइलन ये, और आप इसे ई ना बनाएं, ई तो देखिए ई ऐसा बनाते हैं, ये ई है लेकिन ये ई नहीं है, एप्सिलॉन। मैं मैथ वाले बच्चों के लिए बताता हूँ जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो इस समुच्चय से परिचित हैं। आप मैथ में सेट थ्योरी पढ़ते हैं, समुच्चय सिद्धांत पढ़ते हैं, तो समुच्चय सिद्धांत में एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं। तो एलिमेंट का सिंबल जो है एलिमेंट का सिंबल ये उसी तरह से बनेगा, ई नहीं है। और इस सिंबल को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। जीरो लगाएंगे तो जीरो बोल देते हैं। मैं इसे वैसे नोट कहता हूँ, आप इसे नोट भी कह सकते हैं, वैसे हम इसे जीरो भी पढ़ सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन नोट है इसका नाम बताया गया निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये जो ये फॉर्मूला पूरा निकल के आ जाता है कूलम्ब के नियम का, F बराबर k की जगह ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। और इस सिंबल ये जो एप्सिलॉन नोट है इसका